ये कहानी एक भयानक और काले साये से घिरी जहाज की है। कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम टॉम होता है। वह हर रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है, लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ अजीब होता है। मौसम साफ होने के बावजूद कुछ ही मिनटों में चारों तरफ धुंध छा जाती है और टॉम इस वजह से अपना रास्ता खो जाता है। उसी समय हमारे हीरो टॉम को कुछ दूरी पर एक सुनसान जहाज दिखाई देती है। अब वह अपनी नाव को उसके किनारे बांधता है और उस जहाज के अंदर जाने का फैसला करता है। उस जहाज के अंदर कदम रखते ही टॉम के मन में अजीब सी बेचैनी होती है। वह पूरा जहाज खाली, कोई आवाज तक नहीं। पूरी जहाज में एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को बैठ जाने पर मजबूर कर दे। लेकिन टॉम को अजीब ये लगा कि उस जहाज पर सब कुछ बिल्कुल ताजा और जमा हुआ था। बर्तन का साफ होना, कपड़ों का उनकी जगह सही सलामत होना, यह सब टॉम को काफी डरा रहा था। और कुछ जगह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई इंसान मौजूद हो। लेकिन टॉम को पूरी जहाज पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब टॉम जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल जवाब नहीं देता। अब टॉम भी परेशान होने लगा और सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह अपने चारों ओर देखता है कि शायद कोई मदद के लिए नाव या जहाज मिल जाए, लेकिन धुंध बहुत ज्यादा होती है जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो से मदद की कोशिश करता है। वह रेडियो में बोलता है कि यह जहाज समुद्र में फंसा है, अगर किसी को उसकी आवाज सुनाई दे रही है तो तुरंत जवाब दे। यह सब करने के बाद टॉम अपनी नाव में लौटने के लिए टैंक पर आता है। वह वहाँ देखता है और घबरा जाता है क्योंकि उसकी नाव वहाँ होती नहीं है, जबकि उसने अपनी नाव को काफी मजबूती से बांधा था। और अब वह देखता है कुछ देर पहले तक फैला घना धुंध अभी अचानक गायब हो गया और आसमान भी बिल्कुल साफ हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आया ये सब कैसे और कब हुआ। अब टॉम के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वह वापस उसी रहस्यमयी जहाज में लौट जाता है और एक नक्शा लेकर उसमें देख के समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ पहुँच गया। तभी टॉम के दिमाग में कुछ आता है, इंजन ठीक किए बिना निकलना यहाँ से मुश्किल है। वह जहाज में अब औजार ढूंढता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद इंजन को अच्छी तरह तैयार कर देता है। टॉम के लिए यह बहुत खुशी का पल होता है और आप भी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। और टॉम के लिए अभी समस्या खत्म नहीं होती है। वह फिर से रेडियो पर मदद के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह एरिक के ऊपर आता है, तभी उसे अचानक पेशाब लगता है तो वह जहाज के किनारे ही हल्का होने लग जाता है। पर जैसे ही किनारे पर खड़ा होता है अचानक कोई उसे जोर से धक्का देता है। वह सीधा समुद्र में गिरने वाला होता है। तभी जहाज में लगी रील पे लटक जाता है। फिर वह कैसे न कैसे वापस जहाज पे आ जाता है। तभी वह जहाज के टॉयलेट में जाने की सोचता है और वह जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाता है तभी कोई उसका जबरदस्ती दरवाजा बंद कर देता है। शुरुआत में टॉम को लगा कि हवा से उसे धक्का लगा होगा। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तब दरवाजे के बाहर से लॉक होता है। यह देखकर टॉम की सांसें थम जाती है। वह बार बार ताले को खोलने की कोशिश करता है। फिर अपनी जेब से उसे एक सिक्का मिलता है, उससे भी वह ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह अब इस जगह पर अकेला नहीं है। जरूर कोई है जो उसे दिखाई नहीं देता, पर यहाँ है, जरूर कोई काला साया भी हो सकता है। अब वह जोर जोर से चीखता है, जो भी है प्लीज कृपया दरवाजा खोल दो, मैं सिर्फ देखने आया हूँ। लेकिन उसे दरवाजे के उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी उसे वहाँ एक छोटा सा केबिन दिखता है। वह उसे ओपन करता है और उसे खोलने पर वह देखता है जो वह सोच भी नहीं सकता। वहाँ उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और अब माहौल इतना डरावना हो गया कि कोई भी सामान्य इंसान वहाँ से भाग खड़ा हो। और अब टॉम अपने आप को हौसला देता है और हिम्मत जुटाता है और वहाँ से एक कैंची उठाता है और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। अब टॉम काफी डर गया। अब वह ऊपर की खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी वह उस खिड़की से देखता है कि सामने दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उनकी दिशा में तेजी से आ रहा होता है। अब उसके जहाज की टक्कर उस जहाज से होने वाली थी। टॉम अब समझ गया अगर टक्कर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वह उस छोटी सी खिड़की से उस जहाज का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से हवा में लहराता है, लेकिन वह जहाज बहुत विशाल था इसलिए वह उसे नहीं देख पाता। अब उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहाज को रोकने का। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी लंबी रस्सी पर पड़ती है। वह तुरंत एक उपाय सोचता है। रस्सी को बांधकर वह उसे पानी में फेंक देता है ताकि जहाज की गति रुक जाए, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। टॉम के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है। रस्सी इंजन के फैन में फंसकर अंदर की ओर खिंच जाती है और वह रस्सी उसके गले में फंस जाती है, जिससे टॉम के गले में अब फंदा लग जाता है। एक जोर खींच से अब उसकी सांसें अटकने लगी। तभी उसके हाथ कुछ औजार लगता है जिससे वह रस्सी काटकर खुद को बचा लेता है। अब रस्सी से पूरी तरह टॉम का गला लाल हो जाता है। कुछ समय तक तो उसको सांस नहीं आती, लेकिन आखिरकार वह मौत को छू के आ गया। अब इंजन में रस्सी फंस जाने से नाव की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, पर यह खुशी कुछ पल की थी क्योंकि अब सामने से आ रहे जहाज की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं। और कुछ ही पल में उस भारी जहाज ने टॉम की जहाज को एक जोरदार टक्कर दी। यह टक्कर इतना तेज था कि टॉम का पूरा जहाज हिल उठा और टॉम पूरी तरह गिर गया। अब उसके सर में गहरी चोट लगी और टॉम तुरंत
तुरंत बेहोश हो गया। अब उसको जब होश आता है तो वह खुद को वापस उसी बाथरूम में पाता है और अब बाथरूम में पानी लगभग टॉम की गर्दन तक आ गया। लेकिन जब टॉम पानी को पीने के बाद टेस्ट करता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि पानी समुद्र के पानी की तरह नमकीन नहीं था बल्कि मीठा पानी था, मानो जैसे उसे कोई जानबूझ के इन सब में फंसा रहा हो जिससे वह मानसिक रूप से टूट जाए। अब टॉम काफी थक गया और विनती करने लगा कि जो कोई भी हो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पूरे जहाज में वही खामोशी रहती है जो हर बार उसे और भी ज्यादा डराती थी। अब टॉम का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया। उसने उसमें बचा हुआ पानी पिया और वह पानी भी अब खत्म हो गया। फिर जब उसने सिंक का पानी पीने की कोशिश की, जब उसका स्वाद बदल गया। अब वह पानी बहुत ज्यादा खारा था। इससे टॉम को पता चला कि जहाज में कहीं न कहीं लीक हो चुका है और अब समुद्र का पानी जहाज में आने लग गया है। यह सब होने के बाद अब टॉम की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यह जहाज अब और ज्यादा देर तक समुद्र में नहीं रहेगी। उसने फिर अब एक और बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसे लग रहा था कि कोई काला साया उस पर नजर रख रहा है और उसे बाहर निकलने से रोक रहा है। अब टॉम बहुत ज्यादा थक चुका था। उसकी वही आंख लग गई। रात में समुद्र में बहुत ज्यादा तेज तूफान आया जिसने जहाज को तितर बितर हिला दिया और अब टॉम को कई नई चोट आती है। अब अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो पानी उसके चेहरे तक आ चुका था। अब अगर पानी थोड़ा सा और ऊपर आ गया तो वह डूब जाता। तभी उसे लगता है किसी ने उसके दरवाजे को खोल दिया। अब जैसे ही टॉम ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पानी के बहाव की वजह से दरवाजा ही टूट गया। अब वह बाहर आ गया और वह फिर जहाज की छत पर जाता है ताकि अब वह कुछ पल के लिए अच्छे से सांस ले सके। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह जहाज पे जरूर कोई न कोई काला साया है और वह ही इस जहाज को नियंत्रण कर रहा है। अब टॉम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वह टूट चुका था। अब नीचे की ओर लगातार पानी बढ़ रहा था। उसका जहाज कभी भी डूब सकता था। इसी समय उसके दिमाग में एक उपाय आता है। उसने जहाज में पड़े एयरबैग और टूटा हुआ बाथरूम का दरवाजा उठाया और उससे एक छोटा सा राफ्ट तैयार किया। फिर उसने उसको अच्छी तरह जोड़ लिया। अब जहाज से खाना पानी और औजार इकट्ठा करके राफ्ट में रख दिया। अब वह बिना कुछ सोचे राफ्ट को समुद्र में उतार के आगे बढ़ने लगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह उस बड़े जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। और अब अजीब बात यह थी कि वह जहाज जिसे वह सुबह सुबह डूबते हुए देख रहा था, लेकिन अभी तक वह बिना हिले डुले खड़ा है। अब टॉम को धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि इतना बड़ा जहाज इतना पानी भरने के बाद भी डूबा नहीं। अब वह फिर से सोचता है क्यों ना इस जहाज को फिर से ठीक किया जाए। अब वह वापस जहाज पे लौट जाता है और अब पाइप और औजार से एक स्थायी पंप तैयार किया और धीरे धीरे जहाज में भरा पानी बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने जहाज के बाकी हिस्सों की मरम्मत की ताकि आगे कोई परेशानी न आए। और यह सब काम करने के बाद वह फिर एक और बार रेडियो पर आ गया और मदद के लिए कहा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह कंट्रोल रूम में आकर फिर से नक्शों को देखने लगा। अब जब उसने इंजन को चालू किया तो उसकी उम्मीद फिर से टूट गई। उसका जहाज 1 इंच भी नहीं हिला, मानो जैसे समुद्र ने उसे अपनी जगह चिपका दिया हो। तभी उसकी नजर दूर एक और जहाज पर पड़ी। यह जहाज देखकर अब टॉम के मन में फिर से एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत अपना राफ्ट उठाया और उस जहाज की ओर बढ़ चला। लेकिन उसके लिए तो मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि अब अचानक वह जहाज उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कि कोई काला साया उसे कंट्रोल कर रहा हो। टॉम ने अब रफ्तार बढ़ाई पर वह जहाज और तेज हो गया। अब वह जहाज टॉम से टकराए उससे पहले टॉम ने छलांग लगा दी। समुद्र में दूर जाती एक और नाव की तरफ तैरने लगा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा वह जहाज वहां से गायब हो गया। अब उसे पूरा विश्वास था कि उस जहाज में जरूर कोई काला साया है जो उसे उससे दूर नहीं भेजना चाहती है। अब टॉम ने कसम खा ली चाहे जान चली जाए पर वह उस जहाज में नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए समुद्र में रहना भी आसान नहीं था, क्योंकि अब समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसका शरीर सुन्न हो गया और नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी। अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह ठंड से कांपते हुए पूरी तरह ऐसा महसूस करते हुए आखिरकार उसने मजबूरी में उस जहाज की ओर तैर कर लौटने का फैसला किया। वह बहुत कमजोर और बीमार हो चुका था कि उसके पास सोचने की क्षमता भी नहीं बची थी। वह तो बस जहाज में एक कंबल ओढ़कर सो गया। अब वह काफी गहरी नींद में खो गया। अगली सुबह जब टॉम की आंख खुली तो उसकी पहली इच्छा थी कि हर हाल में वह इस डरावने और भयानक जहाज से बाहर जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था कि आखिरकार यह जहाज उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। किसी ताकत ने उसे कैद कर रखा है। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में बनी छोटी सी खिड़की की केबिन पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला ऊपर की तरफ छोटा सा रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन शाफ्ट जिससे शायद बाहर निकला जा सकता है। टॉम अब बिना सोचे समझे केबिन में घुस गया। अब वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार फिसल जाता है। अब बार बार गिरने से उसकी पीठ और हाथ पैरों पर चोटें भी आई, मगर वह रुका नहीं, बार बार गिरता रहा। खुद को संभाल कर आखिरकार वह वेंटिलेशन खिड़की तक पहुंच गया।
वह अपनी पूरी ताकत से खिड़की को खोलता है और धकेलता है, पर वह जरा भी नहीं हिली। टॉम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले साए ने उसकी खिड़की को बाहर से पकड़ रखा हो। इसी बीच उसे इस जगह में सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वापस नीचे जाने का रास्ता भी दरवाजे की बंद होने की वजह से खत्म हो चुका था। अब उसे लगने लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसी समय उसे एक छोटी सी क्लिक की आवाज सुनाई दी, ठीक वैसी ही आवाज जिसे वह पहले भी कई बार सुन चुका है। फिर वह देखता है वेंट की खिड़की अचानक खुद व खुद खुल गई। टॉम ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया और अब तेजी से वह बाहर आ गया। बाहर की ठंडी ताजी हवा उसके फेफड़ों में बढ़ते ही वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। जब उसने अपने आप के चारों तरफ झांक के देखा तो उसे समझ आ गया कि यह जहाज खुद ब खुद एक छोटे से सुनसान द्वीप की ओर बढ़ रहा है। उसके मन में हल्की सी उम्मीद जागी, शायद अब उसके पास मौका था इस डरावने जहाज से आजाद होने का। जैसे ही वह जहाज के किनारे गया, टॉम तुरंत नीचे आ गया और वह नीचे आते ही देखता है उसकी नाव भी वही होती है जहाँ से वह मूवी की शुरुआत में गया। अब वह वही वापस आ चुका था और इस कहानी का अंत यही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दे और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे आप ऐसे और वीडियो देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।